आज के इस लेक्चर में मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं इनकम स्टेटमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बोला था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा। आप अगर हेडिंग देख रहे हैं तो उसमें क्या मेंशन है सर? एक्सक्लूजन फ्रॉम इनकम। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन जो इनकम स्टेटमेंट में नहीं आती है। वन ऑफ देम इज आइटम रिपोर्टेड इनिशियली इन ओसीआई। उनका कहने का मतलब है कि अगर कोई आइटम ओसीआई में इनिशियली मेजरमेंट की गई है तो उसको हम कभी भी फ्यूचर में इनकम स्टेटमेंट में नहीं लेकर आएंगे। लिखा है दिस आइटम आर इनिशियली रिकॉर्डेड सेपरेट सेक्शन ऑफ इक्विटी एंड डू नॉट अफेक्ट द नेट इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप सभी को स्क्रीन विजिबल होगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है कि सर ओसीआई क्या कॉन्सेप्ट होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं ओसीआई। ओसीआई यानी कि अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम मतलब सर सिंपल सा प्रोविजन ये बोलता है कि अगर कोई आइटम ओसीआई में आ जाती है एक बार, तो वो फ्यूचर में कभी भी नेट इनकम में नहीं आएगी। सर एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट से आपके पास एक डेट सिक्योरिटी है और वो अवेलेबल टू सेल है। अवेलेबल टू सेल मतलब आप उसको नियर फ्यूचर में सेल करने वाले हैं। सेल वाले सेलेबल है वो। उसकी बुक वैल्यू 90,000 है, लेकिन बैलेंस शीट डेट पर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120 हो गई। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, ये रियलाइज गेन है या अनरियलाइज गेन है? आपको ये बताना है। सो ऑन द बैलेंस, ओके मधु कुमार, सो ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट बुक वैल्यू इज 90,000। सॉरी, हाँ, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट बुक वैल्यू इज 90,000। ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट फेयर मार्केट वैल्यू इज 120। सो दिस 30,000 गेन is unrealized. Sir, why it is unrealized? Why? Because एक्चुअली में हमने कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है। We have sold the security, no sir. So just changing of fair market value, just changing of a fair market value will not consider a realized gain. So basically it's an unrealized gain. Suppose that. So this unrealized gain will be classified under the OCI. So what journal entry should be? Please explain the journal entry. हमें जनरल एंट्री क्या पास करनी चाहिए? सर बट ऑब्वियस से जनरल एंट्री होगी हमारी। लेट से आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 30,000 टू ओसीआई। So 30,000 we have classified under the OCI. Now let's say after 3 months, next year, 15th April, you have sold the investment 1,35,000. I just want to ask from all of you, how much is gain? Total gain कितना हुआ? Total gain. I just want was total gain. Total gain will be 45,000 or 15,000. सर बेसिकली अगर देखा जाए, so on the balance sheet date, our asset valued at 120 on balance sheet date. Now at the transaction date, actual sales happen. So 15,000 is your realized gain or unrealized gain?
So basically 1,20,000 minus 1,35,000. This 15,000 gain is realized gain. और रियलाइज गेन कहां पर आता है? Realize gain, where it will be classified? Income statement. So, sir, this 15,000 will be in net income. और ये वाला गेन प्रीवियस 30,000 गेन, प्रीवियस 30,000 गेन का क्या करें? सर, इट इज ऑलरेडी अपीयर इन OCI. So now this gain is realized or still unrealized? I just want to ask from all of you. This is unrealized or this is realized? Which is earlier we have classified under the OCI. सर, जब एक्चुअल में सेल्स हैपन हो चुका है, सो दिस इज ऑल्सो रियलाइज, बट व्हाट प्रोविजन इज सेइंग दैट item reported initially in other comprehensive income, these items are initially recorded in the separate section of equity, do not affect net income. So where to transfer? So where we should transfer this OCI? From OCI to retained earning. From OCI to retained. हम सर इसको OCI में स्टिक क्यों नहीं रहने दे सकते? Why we don't want to stick on the OCI only? Because it is a realized gain. Now it is a realized gain, but provision says that earlier if you classified in the OCI, you cannot transfer from the net income. So that's why what we have to do, from OCI to retained earning. क्या सभी को ये बात समझ में आ गई with the help of example or no? क्या बोला मैंने? Sir, if earlier transaction classified in OCI, in no case it will be transferred to net income. So where it will be transferred? Where? Sir, from OCI to retained earnings. Sir, what will be the journal entry? Now let's discuss the journal entry. So we'll start the journal entry from the beginning, on the date of purchase. Now, step by step, on the date of purchase. On the date of purchase. Let's say purchase date is 1st January. So it means that investment account debit, how much? 90,000 to cash. Now on the balance sheet date, 31st December, investment account debit 30,000, because it's an unrealized gain, so we have to classify under OCI. Now OCI is 30,000. Now further, when actually sales happen, on the date of sale, on the date of sales, मैं आप सभी को चांस दे रहा हूं, just pass the journal entry on the date of sales. If you can do this, definitely your journal entry is up to the mark. If you'll be able to do this, definitely I can say that कि आप सभी की जो जनरल एंट्रीज हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी की है. It is not the simple entry कि sir we just debit the cash account debit or investment credit. No, not at all. On the date of balance sheet, investment की वैल्यू कितनी? How much is the investment valued on the balance sheet date? In balance sheet हमें investment किस वैल्यू पे शो करना है? On the date of balance sheet, I am talking about on this date. In this date, our investment will be valued at 1,20,000. So now, if we have sold the investment at 135, so it means that we have received the cash
सो कैश अकाउंट डेबिट 135, इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट हाउ मच, इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। इन्वेस्टमेंट को सो हमें 120 से ही क्रेडिट करना होगा। नाउ रियलाइज गेन इस इनकम स्टेटमेंट में आता है, वॉट एवर द रियलाइज गेन इज 15,000, सॉरी 15, यस। नाउ जो अर्लियर अनरियलाइज गेन विल बी कंसिडर एज ए रियलाइज गेन, will be reclassified as a realized gain. So that this will come to the retained earning. How much? 30,000. Now you have to reverse the OCI because earlier OCI has been credited. So now you have to reverse the OCI. Getting my point? Is it clear? सभी को जनरल एंट्री क्लियर है? और देखिए यहाँ पे they have just mentioned item not reported initially in other comprehensions. These item are initially recorded in separate section, do not affect net income. That's why they are saying. सो आई गेस सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। इज इट 100% क्लियर और स्टिल एनी फ्रैक्शन अमाउंट ऑफ डाउट? आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी भी प्रकार का इसमें। सर 30,000 एक बार फिर से समझा दीजिए। हृदय सानी कह रहे हैं सर 30,000 कैसे आया? 90,000 की वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। लेट्स से योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू एट 120, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 120। So now you have to book 30,000 is unrealized gain. Why it is unrealized? Because you're not going to sell immediately the asset. ये आपकी जो asset है still in your hand. Just the value. आप सोचो you have a gold. Suppose that you have a gold. Now actual purchase is 90,000, but on the balance sheet date your gold value is 120. So it means that your 30,000 is realized gain. Not at all, sir. 30,000 is not a realized gain. 30,000 is unrealized gain, and whatever unrealized gain is will be a part of OCI. Now, after 2 month or 3 month, जब हमने एक्चुअली में 1,35,000 में इसको सेल किया, सो 120 एंड 135 का जो डिफरेंस है 15,000 इज योर रियलाइज इनकम। 15,000 इज योर रियलाइज इनकम। और जो अर्लियर 30,000 विच यू ऑलरेडी बुक अंडर दी OCI, you have to transfer from OCI to retaining. That's why we have debited the 30,000 OCI and credited to retained earning. Why? Because as per the US GAAP, item reported initially OCI will not be part of net income. So that's the whole provision is there. तो इससे ज्यादा डिटेल में आपको सोचने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग इज अप टू द मार्क होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ये पार्ट हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट डिस्कस विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई डोंट थिंक सो कि एनीबडी इन द क्लास are not aware about the COGS. So I just want to check it out. What do you mean by COGS? What you understand from the COGS? आप क्या समझते हैं COGS से? And there is a difference between lot of things. So we are going to discuss COGS, COGM. मैं इस लेक्चर को ब्रेक करूंगा एक सेकेंड, क्योंकि नया लेक्चर है।